हाय नमस्कार सभी को, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने जीवन में बहुत अच्छा कर रहे होंगे। तो गाइज़, यहाँ पर रीडिंग स्टार्ट करने से पहले एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि देखिए, जिन्होंने मेंबरशिप ली हुई है उनका नाम शाउट आउट नहीं होता, उनके लिए डिवाइन मैसेज नहीं आता है, क्योंकि ऑलरेडी उनके लिए एक वीडियो सेपरेट डाली जाती है मंथली, और उसके अंदर अ, 2 रेमेडीज़ दी जाती हैं आप लोगों के लिए, जिसको आप करके अपना यूज़ करें और आपको उसका जो भी बेनिफिट बहुत अच्छा मिलेगा। तो उसके लिए कोई भी पर्सनल विंडो पर कॉल या फिर मैसेज नहीं करेगा, ओके। सेकंड, जो सुपर थैंक्स देते हैं या फिर डोनेशन देते हैं, जिसका डोनेशन या सुपर थैंक्स जो भी है वो 190 से ऊपर होगा, उसी का ही नाम शाउट आउट किया जाएगा और डिवाइन मैसेज दिया जाएगा उसको, ठीक है। तो कोई ऐसे ही नहीं बोलेगा, नहीं तो फिर मैं ऐसे सबका नाम अनाउंस करना स्टार्ट कर दूंगी कि भैया आप जो है ये डोनेशन देकर और फिर अपना डिवाइन मैसेज किसी के लिए, हर किसी के लिए ऐसे ही नहीं निकाले जाते हैं, क्योंकि उसके लिए जो डोनेशन देनी पड़ती है और सुपर थैंक्स देना पड़ता है, ठीक है। और वो भी जो है 190 से ऊपर होता है। फिर से सुन लीजिए, 190 से ऊपर होगा तो ही डिवाइन मैसेज दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, आज तो मेरे बहुत सारे व्यूवर्स जो हैं, कहीं पर कुछ इनविटेशन उनको आ रहा है, भाई कहीं पे जाने वाले हो क्या आप लोग, किसी पार्टी में, किसी फ्रेंड्स के यहाँ पर, कुछ ऐसा जो है। आज बहुत अच्छा, मुझे वाइब्स बहुत अच्छी आ रही हैं भई आज। कल तो बहुत नेगेटिविटी थी, आई डोंट नो मैंने किसकी पिक की थी। और अच्छा, कल किसी ने बोला था कि ये मेरे ख़्याल में पाकिस्तान से हैं, ये ऑलवेज़ मुझे ब्लेसिंग देते हैं, थैंक यू सो मच। ये कल भी बोल रहे थे, बड़े हैं एज में, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं उनको सर बोलूँ या अंकल, व्हाटएवर जो भी हैं, उनकी ब्लेसिंग ऑलवेज़ मुझे मिलती रहती है। तो कल भी उन्होंने बोला था कि बेटा तुम अटक जाते हो तो थोड़ा-सा नज़र लग गई है तो अपना नज़र उतारो। थैंक यू सो मच, आपने इतना कंसर्न दिखाया। एक्चुअली बात क्या थी, मैंने वीडियो पॉज़ पर डाल दिया था क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड नॉइज़ हो रहा था, बहुत शोर था। तो मुझे लगा अगर मैं बोलूँगी भी तो आप लोगों को समझ नहीं आएगा। तो वो मैंने पॉज़ ले लिया था, मतलब वहीं पर वीडियो पॉज़ कर दी थी, ठीक है? तो ये था। लेकिन होता है जब समटाइम्स, मतलब आप बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी ऑब्ज़र्व करते हो या आस-पास होती है, आप लोगों की ही कैच करती हूँ, बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है, समटाइम्स बोला नहीं जाता, थ्रॉट चक्रा जो है वो ब्लॉकेज आ जाती है। और कई बार ऐसा भी होता है कि वर्ड ही स्किप कर जाते हैं, ठीक है? तो ये सब भी होता है। तो भई आप लोग इतने सारे अ, देखते हो, आप लोग सुनते हो रीडिंग, तो बहुत सारे लोगों की जो है नेगेटिविटी भी तो आती है ना। चलिए, एनीवेज़ आज तो बहुत अच्छे हैप्पी मूड में हैं बहुत सारे व्यूवर्स। और भई यहाँ पर या तो आप लोग कहीं पर ट्रैवल ट्रैवल करके कहीं पर जाने वाले हो, है ना? क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है यहाँ पर, या फिर कोई आपके पास आएगा, या तो आप जाने वाले हो। और किसी, मैंने जैसे बोला ही आपको, किसी फंक्शन में, किसी कोई बर्थडे पार्टी में या फिर कहीं पर भी कोई सेलिब्रेशन का इनविटेशन या तो आ चुका है या आएगा आपको। और आप जो है जाने वाले हो फ्रेंड्स के साथ कुछ एन्जॉयमेंट के लिए। किसका है बताना ज़रूर, ठीक है? किसके साथ रेज़ोनेट किया है। तो कुछ पार्टी वग़ैरह करोगे भई, हल्ला-गुल्ला बहुत टाइम के बाद जो है, थोड़ा रिलैक्सिंग मूड पर जाने वाले हो, तो ये अच्छी बात है, चिल आउट करना चाहिए भई। डेली का काम करके और इतना इंसान परेशान हो जाता है, कितनी परेशानियाँ उठाएगा। तो सब चीज़ों को थोड़ा-सा कभी सेपरेट करके अपने लिए भी अ, वक़्त निकालना चाहिए, हर किसी को टाइम निकालें और
थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाता है और फिर से जो है आपके अंदर एक पावर आ जाती है दोबारा से अ, काम करने की, या कुछ भी आप जिसमें भी वर्क कर रहे हैं, तो ये बहुत ज़रूरी होता है। फर्स्ट हमारी रीडिंग जो आज की स्टार्ट होती है, ये होती है द वर्ड से, ठीक है। और नेक्स्ट जो है, जैसे मैंने बताया है कि आप फ्रेंड्स भी हो सकते हैं, कहीं रिलेशन में, रिलेटिव्स में, समथिंग कुछ भी ऐसा। ये 3 ऑफ कप्स का है, बट यहाँ पर मैं आज इसको दूसरा नेगेटिव वे में नहीं लूँगी, क्योंकि जो मेरे पास सिनेरियो निकल कर आ रहे हैं तो मैं उसको ऐसे ही रीड करूँगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ फ्रेंड्स लोग, आप लोग मिल के जो है एन्जॉय करने वाले हो, ठीक है। तो अच्छा है ये टाइम, जो फन टाइम जो आप स्पेंड करोगे तो क्लेम कर लेना, ओके। अच्छा, यहाँ पर क्या बात है भाई, ट्रैवलिंग के कार्ड 2-2 आ चुके हैं, तो ये कन्फर्म्ड है, या तो आप जाने वाले हो या फिर आपके पास कोई आएगा और फिर आप लोग जो है कहीं बाहर जाओगे, घूमने के लिए जा सकते हैं, किसी भी पार्टी में जा सकते हैं, कुछ भी आप बाहर आउटिंग के लिए जा सकते हैं, कुछ डिनर के लिए जा सकते हैं, समथिंग लाइक दैट। मतलब बहुत अच्छा होगा, कोई अपना ड्रेसिंग को लेकर बहुत ज़्यादा, आज जैसे होता है ना कि क्या डालूँ, समथिंग कुछ डिफरेंट सा, उसको कुछ हाईलाइट करना है अपने आप को, तो ऐसा भी रहेगा। तो ये मोस्टली जैसे होता है कि जो फीमेल्स होती हैं वो करती हैं ज़्यादा, है ना, मेल्स कम करते हैं, वो जो होता है वो पहन लेते हैं, ठीक है। तो भाई ये एनर्जी होती है, वाइसा वर्सा आपके साथ भी जा सकती है, और आपके जिसको भी माइंड में लेकर आप जो देख रहे हैं रीडिंग, ये उनके साथ भी जा सकती है, या फिर ये आपके पार्टनर, आपके हस्बैंड, लवर, व्हाटएवर जो भी हैं आप जानते हैं, ठीक है, ये उनके साथ भी जाएगी। बट यहाँ पर जो पार्टी वगैरह जो कर रहे हो, तो मुझे आपकी ही वाइब्स आ रही है, ठीक है। चलिए, अच्छा, किसी की फैन फॉलोइंग बहुत बढ़ने वाली है आने वाले टाइम में। ये आपका 6 डेज़ हो सकते हैं, 6 वीक हो सकते हैं, और मैक्सिमम 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 जो भी है 6 मंथ का टाइम भी हो सकता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर है, मैं इतना आप नहीं करती हूँ, ऑलवेज़ मैं बताती हूँ, क्योंकि ये एनर्जी जो है बहुत फास्ट है, ठीक है। तो भाई जो भी है मीडिया से जुड़े हैं, या फिर किसी भी वर्क एरिया में जहाँ पर उनके बहुत सारे लोग जो है उनकी बात सुनते हैं, उनकी सलाह लेते हैं, या फिर व्हाटएवर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है। आप लोगों का जो है, अगर मीडिया लाइन से हैं आप, कुछ सेलिब्रिटी हैं आप, कुछ भी ऐसा कुछ वर्क करते हैं आप, यूट्यूब से जुड़े हुए हैं आप, तो भई आपका जो है ना फैन फॉलोइंग जो है वो बढ़ने वाला है। तो मैं भी क्लेम करूँगी। मुझे भी चाहिए, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना डिवाइन वर्ड्स बहुत मतलब आगे बढ़ाना है, ठीक है। तो ओवरऑल बहुत अच्छी एनर्जी है आज की गाइस, बहुत अच्छा है। मुझे तो बहुत पॉजिटिव वाइब्स आ रही हैं, तो क्लेम ज़रूर कर लेना, ओके। चलिए, आप लोगों को जिसका इंतज़ार होता है ना, वो आ गए हैं भाई। अब आ जाओ जो पार्टनर वाले हैं, जो लवर्स हैं, जो हस्बैंड वाइफ हैं, या कपल्स हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं, तो भाई उनका जो है आज के दिन आपको मैसेज तो आएंगे ही आएंगे, लेकिन आपको कहीं डेट पर ले जाने का भी किसी का प्लान बन रहा है, और मे बी कहीं पर आपको जाने के लिए ऑफ़र करेंगे आपके पार्टनर, ठीक है। और भई ये आज के दिन भी बहुत पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन ये हो सकता है, और जब भी ये टाइमलेस रीडिंग होती है, जब भी आपको वीडियो मिलेगी, ये आपकी एनर्जी के साथ मैच करेगी। जितनी भी मेरी वीडियोस होती हैं, रीडिंग्स होती हैं, जितना भी मैं करती हूँ, सब टाइमलेस होती है। आप जब भी इसको देखेंगे, तब आपको जो है आपके साथ रेज़ोनेट करेगा, ओके? चलिए। भई ये आपका कोई क्रश भी हो सकता है, ज़रूरी नहीं है ये पार्टनर ही हो।
जैसे फ्रेंड्स होते हैं, या फिर आपको नहीं पता, आपको कोई आजकल जो है बहुत नोटिस कर रहा है, या फिर आपके साथ जो है अ, कुछ ऑफ़र करने वाला है, कोई रिश्ता न्यू स्टार्ट होने वाली है भई, बहुत सारे लोगों की लाइफ़ में। वो खुशियाँ, वो हैप्पीनेस जो है, आप दोबारा से इसको जॉय करेंगे, ठीक है? जैसे मैंने बता रही हूँ कि प्रपोज़ल भी आप जो है, ये प्रपोज़ल, न्यू प्रपोज़ल भी आपको जो है आज के दिन मिल सकता है, या कोई कॉल, मैसेज आप तक आ सकती है। तो भई ये, बट अगेन इमैच्योर, ठीक है? और बहुत यंग है, और उसके साथ जो है भई बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है ये पर्सन, क्योंकि इसको बहुत जल्दी है आपसे बात करने की, आपको डेट पर लेके जाने की। मेल, फीमेल डज़न्ट हैव टू बी, ठीक है? जो भी, कोई भी हो सकता है ये। ज़रूरी नहीं है कि ये मेल है तो फीमेल नहीं हो सकती, ठीक है? ये देख लेना, वाइसा वर्सा किसी के साथ भी जा सकता है। अगर मेल देख रहे हैं तो फीमेल हो सकती है, अगर फीमेल्स देख रही हैं तो मेल हो सकते हैं, ठीक है? एग्ज़ैक्टली, आज की रीडिंग को क्लेम कर लेना भई, आप लोगों की लाइफ़ में कुछ, मतलब किसी भी चीज़ को लेकर आप लोग न्यू स्टार्ट करने वाले हो, और आपके ऊपर ब्लेसिंग है बहुत ज़्यादा, बहुत ब्लेसिंग है आपके ऊपर। यू नो, कोई तो, मतलब डिवाइन आपको ऐसे प्रोटेक्ट करते हैं, क्योंकि बहुत सारे अभी जो वीडियो यहाँ पर देख रहे हैं, और भई आप लोगों के ऊपर ना डिवाइन यूनिवर्स का पूरा हाथ है। आप बिल्कुल उनकी छत्र छाया में हो, ठीक है? चाहे कुछ भी हो जाए, अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, वो एक पार्ट ऑफ मतलब लाइफ है, वो ज़िंदगी का एक एक टाइम होता है, एक फेस होता है, आता है और चला जाता है, ठीक है? और लेकिन उसमें से निकालने वाले भी आपके भगवान हैं आपको, समझ रहे हैं? आपके ईश्वर हैं। तो ये कन्फर्म्ड है भई, न्यू बिगिनिंग होकर रहेगी, चाहे कुछ भी हो। चाहे ये आपके रिश्तों में हो, आपके कोई रिलेशन में हो जाए, कोई लवर के साथ हो जाए, पार्टनर के साथ हो जाए, किसी, ये एक न्यू स्टार्ट है। न्यू स्टार्ट आपके जीवन में किसी भी चीज़ की शुरुआत हो सकती है, नए घर से शुरुआत हो सकती है, किसी को जो है न्यू घर जो है उसमें आप शिफ्ट करने वाले हो, या फिर आपको कोई न्यू व्हीकल लेने वाले हो, और बहुत टाइम से आपने जैसे डिसाइड किया था, सोचा था, प्लान करके बैठे हुए थे, लेकिन नहीं सक्सेस हो रहे थे। तो अब जो है आपका टाइम जो है वो आ चुका है, और बहुत जल्दी जो है आपकी जो विशेज़ है वो कंप्लीट होने वाली हैं, ठीक है? और भई ये किसी की प्रेगनेंसी को भी बताता है, कि या तो फिर कोई बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कि कब ये खुशी जो है उनके जीवन में आए। ये वाला पल जो है बहुत बेसब्री से जो है वो इंतज़ार कर रहे थे, और अब जो है वेट जो है ओवर हो चुकी है, क्योंकि इसकी जो है स्टार्टिंग हो चुकी है, ठीक है? अब जो है इसके अंदर बहुत सारे लोगों को जो वेट थी, प्रेगनेंसी के लिए वेट कर रहे थे, वो कंसीव कर पाएँगे, ओके? पूरा आपका इमोशंस फुलफिलमेंट कंप्लीट, डिज़ायर जो भी हैं, उसकी स्टार्टिंग है। भई आप, बहुत सारे लोग जो हैं, इस जो बदलाव आ रहा है उनकी ज़िंदगी में, बहुत सारे लोगों के जीवन में, ट्रांसफ़ॉर्मेशन जो होने वाली है, उसके लिए आप रेडी रहिए, घबराइए मत। बहुत सारे लोग जो होते हैं, जब जीवन में कुछ चेंजेस आते हैं, बदलाव आना स्टार्ट होता है, तो वो डर जाते हैं, घबरा जाते हैं कि अब क्या ही आ जाएगा, क्या ही नया होगा। तो डरना नहीं है, घबराना नहीं है, ये जो भी होगा पॉज़िटिव होगा, ठीक है? ये आपके साथ भी रेज़ोनेट करेगा। एग्ज़ैक्टली, या फिर आपके पार्टनर, उनकी जो
कहते हैं उनका जो चेंज होना था, उनकी हीलिंग होनी थी या उनके अंदर जो बदलाव आने चाहिए थे, जो यूनिवर्स कब से जो इस चीज़ के लिए उनको कहते हैं ना मोटिवेट कर रही थी या उनको ट्रिगर मिल रहे थे, वो अपनी चीज़ों को कुछ ठीक करना था या अपने हायर सेल्फ के साथ वो नहीं कॉप अप कर रहे थे, तो चीज़ें जो थी वो ख़राब होती जा रही थी। लेकिन अब जो है बहुत सारे लोग जो है रीयूनियन उन्हीं का होगा जो ट्रांसफ़र हो जाएँगे, जो जिनके अंदर ट्रांसफ़ॉर्मेशंस जो है वो आप कंप्लीट हो जाएगी। तो ये आपके पार्टनर भी हो सकते हैं या फिर जो लेसन आपको मिलने थे, वो आपने ले लिए हैं लेसन। और ये चीज़ जब जब कंप्लीट हो जाएगी ना, देखिए ऐसा है, जो चीज़ें आपने सीखनी होती है, डिवाइन ने आपको सिखानी होती है, जब आप पूरी तरह से सीख जाते हैं, तो फिर आपके जीवन में जो यूनिवर्स आपको देना चाहते हैं, डिवाइन आपको देना चाहते हैं, वो आपको समय आ जाता है देने का, ठीक है? तो जैसे चीज़ें खराब हुई थी, वैसे ही धीरे-धीरे अपने आप चीज़ें जो हैं, वो सही होना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि आपको वो चीज़ मिलना शुरू कर हो जाता है, डिवाइन देना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि अब जो है काफ़ी लेसन ले चुके हो आप और पूरी तरह से तैयार हो चुके हो कि कैसे आपने चलना है जीवन में, जो है आपने अपना यूज़ नहीं करवाना, ठीक है, लोगों से। और आपको अब तक ये भी पता चल जाता है कि कौन आपके बहुत नज़दीक है और कौन दूर है, कौन वेल विशर है और कौन आपका एनिमी है, ठीक है? कौन आपसे जलता है, ठीक है? ये चीज़ें आप समझ चुके हो, तो बहुत सारे लोग जो है अब न्यू स्टार्ट तभी तो उनको मिल रही है, समझ रहे हैं ना? तो उनके जीवन में जो इतनी खुशियाँ जो हमने ये देखा है, तो तभी तो वो टाइम आ चुका है, ठीक है? और बहुत जल्दी सब कुछ अच्छा होगा भई। आपके आप में से ना बहुत सारे लोगों को देखो ऐसा है कि जब किसी चीज़ में बदलाव आता है, ठीक है? जब ट्रांसफ़ॉर्मेशन होती है इंसान की अंदर से, मतलब हील हो जाता है। वो जो पुरानी चीज़ें होती हैं, पुरानी बातें होती हैं, वो इंसान छोड़ देता है। तो एक कहते हैं ना, एक न्यू बर्थ होता है, रीबर्थ होता है। तब उसमें जाके क्या होता है कि आपको साइन देना स्टार्ट कर देती है डिवाइन, ठीक है? आपको साइन मिलना शुरू हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को एंजेलिक नंबर्स रिफ्लेक्ट करते होंगे, दिखाई देते होंगे, ठीक है? और उसकी नॉलेज हर किसी को नहीं है यहाँ, आई नो दैट कि सब लोग नहीं जानते इसके बारे में, ठीक है? और तभी जो है, देखो जब उनका डिवाइन टाइम आएगा ना, डिवाइन टाइमिंग जब उनकी स्टार्ट होगी, तो उनको भी साइन मिलना स्टार्ट हो जाएँगे। बट होता ये है कि जो इन बहुत पावरफुल नंबर्स होते हैं, ठीक है? चेंज अगर आना है तो आपको 5-5 जो है वो रिफ्लेक्ट करेगा, ठीक है? न्यू स्टार्ट होनी है तो आपको 11-11 जो है वो आपके सामने आ जाएगा, ठीक है? कोई चीज़ों का जो टाइम आ गया है, कंप्लीट होनी है, तो 10-10 आपको नज़र आएँगे कहीं पर भी, काउंटिंग में देख लीजिएगा, ठीक है? और अगर आप जैसे स्पिरिचुअल हैं, डिवाइन चाहते हैं, ईश्वर चाहते हैं, आप जो है भक्ति के रास्ते पे चलें। बहुत हो गया, आप बहुत मौज मस्ती कर ली, बहुत सारी चीज़ें इधर-उधर की कर लीं, लेकिन वो चाहते हैं कि आप अब अपनी इंट्यूशन का जो है सही इस्तेमाल करें। जो आपको पावर देकर भेजा है, उसका इस्तेमाल करने का जो है वो टाइम आ चुका है, तब वो आपको साइन देते हैं। लेकिन क्या होता है, बहुत बार ये होता है, तकरीबन होता है कि लोगों को समझ ही नहीं होती। उनके सामने साइन्स आते हैं, उनको नहीं पता चलता। तो ये अब देखो, आप इतनी नॉलेज आपको यहाँ पर मिल रही है। बहुत सारे टैरो रीडर्स हैं, वो आपको बताते हैं, ठीक है? तो ये चीज़ों की नॉलेज मिल रही है, तो जब आपके सामने जैसे-जैसे अगर कोई न्यू स्टार्ट होनी है, तो वैसे-वैसे आपको साइन मिलते हैं। बटरफ्लाइज़ जो होती हैं, वो दिखाई देना स्टार्ट हो जाती हैं, सामने से निकलती हैं, ठीक है? तो और एक बटरफ्लाइज़ का होता होता है, एंजल जो एंजेलिक नंबर्स होते हैं वो दिखाई देते हैं। सेकंड, आप जो है विंग्स देखते हैं, ठीक है? कैसे? फ़ेदर्स देखते हैं।
जैसे एंजल्स के जो होते हैं वो विंग्स होते हैं, वो भी लाइक फैदर होते हैं, ठीक है। और यहाँ पर जो जैसे पक्षियों के होते हैं, तो ये साइन होते हैं कि वो आपसे कनेक्ट करते हैं। लेकिन जो हायर सेल्फ में होते हैं, जो समझ जाते हैं, वो कर लेते हैं, और जिनको नहीं पता होता तो फिर वो उन चीज़ों का मतलब भी नहीं जान पाते, ठीक है। तो अब जो है वही चीज़ जो है आपकी लाइफ में स्टार्ट हो चुकी है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं। अब सम टाइम आप जाते हो कहीं से भी क्रॉस करते हो तो आपके जो है एकदम से कोई पिजन आके ऐसे निकल कर गया या ऊपर से गया, तो दैट मीन्स कि आपके आसपास जो है आपके एंजल्स होते हैं, ठीक है। वो आपको एक तो गाइड करते हैं, दूसरा आपको प्रोटेक्ट करते हैं, तीसरा वो ऑलवेज आपके साथ होते हैं। वो इस चीज़ का साइन होता है, समझ रहे हैं। लेकिन ये उन्हीं के लिए जो ट्रस्ट करते हैं। जो ट्रस्ट नहीं करते हैं, देखो उनके लिए तो जो भगवान है वो भी पत्थर की मूरत है। बात तो होती है विश्वास की, आप विश्वास करोगे तो सब कुछ है, समझ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर भाई बहुत सारे लोगों के माइंड में बहुत सारी चीज़ें चलती आ रही हैं, क्योंकि ना पास्ट की बातों को नहीं भुला पा रहे हो, या तो आप या फिर आपके पार्टनर। कोई ऐसा पर्सन है यहाँ पर जो पास्ट की चीज़ों को साथ में समेट कर ही लेते आ रहा है। तो इसको लेट गो कीजिए, जाने दीजिए। अगर खाली जगह बनाएंगे, स्पेस बनेगी, सफाई होगी, तभी तो कुछ न्यू करेंगे, कुछ नई चीज़ जो है, तभी तो एडजस्टमेंट करेंगे ना, उसकी स्पेस बनाएंगे। जब भरते जाएंगे तो कहाँ पर वो तो पुराना कबाड़ आपने इकट्ठा कर लिया। और कुछ लोगों के साथ ये है कि उनके जो पास्ट लाइफ के कर्मा हैं, जो कार्मिक लोग हैं, वो अभी भी जो है साथ ही चलते आ रहे हैं। भाई दो चीज़ें होती हैं, या तो आपने पास्ट लाइफ में किसी के साथ गलत किया तो आपके साथ ये सब हो रहा है, या फिर ये है कि जो लोग कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं बैलेंस नहीं की होती आपने, किसी को वादा किया, ठीक है, किसी का प्रॉमिस आपने तोड़ दिया, ट्रस्ट तोड़ दिया, बहुत सारी चीज़ें आप ऐसे किसी को हर्ट कर देते हो, मन दुखा दिया, ठीक है। गलत गलत चीज़ें किसी को ऐसे ही नज़रों में गिराने के लिए बहुत कुछ इंसान आजकल गलत बोल देते हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए। तो क्या होता है, उस टाइम के लिए वो जो है विन कर जाता है। कोई भी पर्सन हो, उस टाइम के लिए उसकी जीत हो जाती है 4 जनों में, ठीक है। लेकिन उसका जो कर्मा होता है, वो आगे जो वो अकेला भुगतता है, ठीक है। साथ में होते तो हैं, हाँ में तो हाँ मिला लेते हैं, लेकिन बाद में क्या होता है, वो कर्मा क्रिएट हो जाता है। और उस कर्मा को जब तक वो बैलेंस में नहीं आता, जब तक वो उसको कहते हैं कर्मा तो मिलकर रहता है, चाहे कुछ भी है। आपको कोई भी चीज़ है वो ईश्वर ने बनाया है, उसको बैलेंस में ही रखना पड़ेगा। कोई चीज़ ओवरफ्लो हो जाएगी ना, बढ़ जाएगा, पाप का घड़ा जब भर जाता है तो वो फट जाता है। तो भई पास्ट लाइफ से जो कुछ ऐसे कार्मिक लोग आ रहे हैं आपके साथ, तो कुछ ना कुछ आप लोगों से भी कुछ हुआ है, या फिर आपका जो पार्टनर है, उन्होंने जो कार्मिक जो है उनके पास्ट लाइफ से उनके साथ चलते आ रहे हैं, जो पीछा नहीं छोड़ते। अच्छा, यहाँ पर बहुत सारे आपको मैं बता दूँ व्यूअर्स, आप लोगों के जो पार्टनर हैं उनका मैं बताना चाहती हूँ कि भई वो उनके जो कार्मिक हैं, उनके आस-पास साथ में जो जुड़े हुए लोग हैं, वो उनकी तरक्की को, उनकी आगे बढ़ने की जो ईश्वर ने उनको जो ब्लेसिंग देनी है, उसमें वो लोग रुकावट डालते हैं, ठीक है। अगर वो उनसे सेपरेट नहीं होंगे, अलग नहीं होंगे, वो कभी भी एक कामयाब जो इंसान जो बनना चाहते हैं, वो कभी नहीं बन पाएँगे। क्योंकि बहुत सारी ब्लॉकेजेस जो आती है वो कार्मिक लोगों से आती है। भई जब इतने लोग इकट्ठा कर लोगे, उनकी नेगेटिविटी भी तो आप लोगे ना, आपके ऊपर आएगी। तभी बोलते हैं उतना ही सर्कल बनाओ, उतने ही लोगों को अपने आस-पास रखो जो मतलब प्योर होते हैं, जिनकी आपको पॉज़िटिव वाइब्स मिलती हैं। अब नेगेटिविटी में घिरे रहोगे तो वही सब चीज़ें आपके साथ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये चीज़ें आपने नहीं करनी। अच्छा, कुछ लोग ऐसे आपके पार्टनर, ये आपके हस्बैंड हो सकते हैं, आपके लवर हो सकते हैं, आपके भाई फैमिली मेंबर में भी हो सकते हैं, आपके फादर, आपके ब्रदर, व्हाटएवर जो भी हैं। ये किसी मेल के लिए है मैसेज कि उनकी तरक्की
का जो है, उनको जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं, जो रुक रही है उनकी, किसी भी काम में सक्सेस नहीं मिलती है, अटक जाते हैं। तो उसका कारण ये है कि उनके जो बहुत बहुत सारे लोगों को भीड़ इकट्ठी की हुई है, और वो भी कार्मिक लोग हैं। तो वो जब तक उनको क्लीन नहीं करेंगे ना, साफ नहीं करेंगे, तब तक वो किसी भी स्टेज पे नहीं पहुंच पाएंगे, फाइनल डेस्टिनी में जो है वो नहीं एंटर कर पाएंगे, वो ऐसे ही भटकते रह जाएंगे। ठीक है, तो उसके लिए भाई, जब आपको डिवाइन ने कुछ देना होता है, ईश्वर ने आपको कुछ देना होता है, समझाना होता है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, आपके आसपास के लोग जो बहुत नेगेटिविटी से भरे होते हैं, कार्मिक लोग होते हैं, और ऐसे लोगों को आपसे दूर करना स्टार्ट कर देते हैं यूनिवर्स। और हम लोग सोचते हैं पता नहीं हमारे अंदर क्या कमी है। भाई सारे के सारे अपना मुंह आड़ा टेढ़ा करके बैठ जाते हैं, भाई क्या बात है, बात क्या, अरे बात ये है कि आप लोग उनसे डिफरेंट हो। ठीक है, आप डिवाइन सोल्स हो, आपके कुछ गोल्स हैं, आपके कुछ लाइफ पाथ है, मतलब लाइफ पाथ मतलब कि आपका जो सोल पर्पस होता है, ठीक है, वो सबका नहीं होता है, कार्मिक लोगों का नहीं होता है। वो कार्मिक लोगों का एक ही काम होता है, आना और धरती पर आना, और जो स्पिरिचुअल होते हैं उनको जो है तंग करना, उनको टारगेट करना, उनको ट्रिगर करना, और उनकी लाइफ में जो है बहुत सारी ऐसी ऑब्स्टेकल खड़े करने, और जो भी चीज़ें करते हैं गलत चीज़ें, ठीक है, उनका वही काम है। तो वो भटकते रहते हैं क्योंकि उन्होंने पास में भी कुछ अच्छा नहीं किया होता, और नेक्स्ट जो बर्थ लेते हैं उसमें भी अच्छा नहीं करते हैं। तो भाई वो तो जो भुगतना है, जो होना है उसको होने दो। लेकिन आप लोग जो समझना चाहते हो, जिनको लगता है कि भाई आप डिवाइन सोल हो, आपके साथ ईश्वर है, आपके मन में दया भावना है, ये उनके लिए है। ठीक है, तो आपसे भाई ये किसी के लिए मैसेज निकल कर आ रहा है भाई, क्लीनिंग टू द पास्ट। पास्ट की चीज़ों को क्लीन कर दीजिए, अगर आप हैं तो, और अगर ये आपके पार्टनर हैं तो उनको भी यही सिखाया जा रहा है, या आपके घर के कोई भी मेंबर्स हैं उनको भी यही सिखाया जा रहा है। बहुत सारे जो मेल्स होते हैं, जो घर के जो कहते हैं ना हेड ऑफ द फैमिली जो होते हैं, आपके हस्बैंड हो सकते हैं, फादर हो सकते हैं, ब्रदर हो सकते हैं, लवर हो सकते हैं, वट जो भी हैं। तो ये क्या करते हैं कि अपना स्वार्थ, कुछ कुछ लोगों के लिए बोल रही हूँ, सबके लिए रेजोनेट नहीं करेगा, आप देख लेना भाई, ऐसे सेल्फिश होते हैं जो सिर्फ अपना स्वार्थ जानते हैं, दूसरों से कोई लेना देना नहीं होता, मतलब नहीं होता। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि ये मेल ही हो, कुछ फीमेल्स होती हैं, उनके अंदर भी मस्कुलाइन जो होती है वो एनर्जी होती है, तो वो भी ऐसी चीज़ें कर देती हैं। समझ रहे हो ना आप, आ रही है ना समझ? तो कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा माइंड में प्रेशर पड़ा हुआ है, बहुत खिचड़ी पकी हुई है भाई, ये पता नहीं किस आप लोगों को। तो भाई ऐसा मत करो, दिमाग में उसकी बातें, इतने थॉट्स, इतनी चीज़ें, और अपने ही मैनिपुलेशंस चलाते रहना, दिमाग में ये करना है, वो करना है, ऐसे करना है, वैसे करना है। तो भाई यहाँ पर किसी का तो ऐसे होने वाला है हाल। अगर ये आपके पार्टनर हैं, भाई यहाँ पर बिल्कुल प्योरली ये किसी का पर्सन है, जो या फिर फीमेल मेल जो भी है, और बहुत ज़्यादा गिल्टी है, बहुत परेशान है, चीज़ें स्टार्ट होती हैं, थोड़ा-सा लगता है, लेकिन फिर कहीं जाकर अटक जाती हैं, क्योंकि भई अपने आप को सही नहीं कर रहे ना, सब कुछ सामने वाले से चाहिए, तो ये चीज़ों को लेकर भी प्रॉब्लम हो रही है। अच्छा, किसी के दिमाग में बहुत सारे थॉट्स चल रहे हैं, और वो भी नेगेटिव, ठीक है? वो भी नेगेटिव, और ये है आपके पार्टनर। ये कुछ लोगों के साथ है, जो ऐसे नार्सिसिस्ट जो पीपल होते हैं, जो लोग होते हैं, उनके साथ जो डील कर रहे हैं, ये उनकी बात कर रही हूँ। अब सबकी बात नहीं कर रही हूँ, सब अपने ऊपर मत लेके जाना, ठीक है? आपको पता है कि आपके पार्टनर जो है कैसे है। गलत एडिक्शंस में पड़ जाना, ठीक है? गलत चीज़ें करना शुरू कर देना, और कहते हैं कि फ्रेंड्स, लेट नाइट पार्टीज़ होती है, बाहर जाना, घूमना फिरना, खाना पीना, व्हाटएवर जो भी गंदी चीज़ें हैं, ये लोग करते हैं, ठीक है? दिमाग में क्या है, वो ही चीज़ें भरी हुई हैं।
तो अब जो टाइम आ चुका है, एक्चुअली ये लोग ना अपने दिमाग से बहुत लोगों को अपने हिसाब से चलाते हैं, चलाने की कोशिश करते हैं। फैमिली में है तो फैमिली को घुमाने की कोशिश करेंगे, वाइफ़ है तो वाइफ़ को कुछ और बताएँगे, करेंगे कुछ और, है ना? उनके सामने एक अपना उनकी गुड बुक में आ जाते हैं कि हम बहुत अच्छे हैं, हम ऐसे हैं, हम वैसे हैं, लॉयल, बट होते नहीं हैं, ठीक है? मैं कहती हूँ जो एक मतलब लॉयल्टी अगर तुम एक के साथ नहीं दिखा पाए तो फिर तुम क्या ही। अच्छा, यहाँ पर अ, अब मैं एक चीज़ और, क्योंकि ये मुझे डाउनलोड हुआ था मैसेज, तो मैं आपको क्लियर कर दूँ। मैं समटाइम्स भूल भी जाती हूँ भई, मैं ऐसे माइंड से स्किप हो जाता है, उतने में टाइम हो जाता है, ठीक है? और यहाँ पर किसी का पार्टनर किसी का पार्टनर जो है अ, जिसने अपने पहले जो रिलेशन में थे उसने कहीं और जैसे मैरिज करवा ली, लेकिन आप एक चीज़ सुन लो, वो उसके साथ भी लॉयल नहीं है, ठीक है? वहाँ पर भी उसने आगे, वो उसको पता नहीं, एक तो या तो हैप्चुअल हो जाते हैं लोग ऐसे ही, थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी पे थर्ड पार्टी पे क्रिएट करते रहते हैं, है ना? तो ऐसी चीज़ों को भी भई वो ऐसा इंसान बन चुका है, देखो, बहुत ही गंदा, भयानक, डरावना, दिन-रात कैसे यूज़ करना है दूसरों को, यही सब उसके दिमाग में चलता रहता है। और जो इतनी नेगेटिविटी आप देख रहे हैं ये भरी पड़ी है उसका ना मतलब क्या ही दिखाई दे रहा है, बस यही दिखाई दे रहा है, इसके टीथ और ये पूरा फेस, आँखें-वाँखें सब भरी पड़ी हैं से नेगेटिविटी से। बहुत दिमाग खराब हुआ पड़ा है। तो लोगों को देखने का नज़रिया भी इसका चेंज हो चुका है। तो भई आप ये मत सोचो कि आपको ही चीट किया गया है, आपके साथ ही गलत हुआ है। ये इंसान जिसके साथ है उसको भी चीट कर रहा है, उसको भी ये धोखा दे रहा है, ठीक है? तो ये सब स्टोरी चल रही है भई किसी की। भई कोई इंसान बहुत ज़्यादा अभी के टाइम पे फेड अप हो चुका है लाइफ़ से, ठीक है? एग्ज़ॉशन हो रही है उसको, कहीं पर बैठा है, अगर काम कर रहा है, तो वो उसको गुस्सा आता जा रहा है कि मैं क्या ही कर रहा हूँ। मतलब भड़क रहा है वो सबके ऊपर, मतलब मैंने नहीं करना ये सब। या फिर जैसे कहते हैं इंसान खिंचता रहता है, कोई काम हो नहीं रहा, करना नहीं चाहता, बहुत ज़्यादा गुस्से में, और उस चीज़ से मन उकता जाना, घर है तो घर में, बाहर है तो बाहर, क्योंकि चीज़ें सही नहीं हो रही ना उसके साथ। दिमाग में भी बहुत कुछ चल रहा है, और किसी भी चीज़ को ले लो, उसमें भी उसको हर चीज़ में एग्ज़ॉशन हो रही है भई, जैसे कहीं पर अटक गया है, वो फँस गया है, निकलना चाहता है बाहर, ठीक है? तो मेबी भई ये जो भी पर्सन है किसी का भी, या तो इसका भी मंगल ठीक नहीं चल रहा, ठीक है? मंगल की दशा हो सकती है इसके ऊपर, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टक्ड हो चुका है। और या फिर क्या होता है, गुस्सा कब आता है? जब किसी का बहुत ज़्यादा चीज़ों को लेकर फेड अप हो जाना और उसके अकॉर्डिंगली चीज़ें नहीं चलना, ठीक है? और हॉटनेस, ठीक है? रेड कलर, इसको अवॉइड कीजिए अगर किसी को मतलब बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, ठीक है? गरम चीज़ों से दूर रहिए, वैसे भी बहुत गर्मी है। चाय, कॉफ़ी कम कीजिए, किसी को चाय, कॉफ़ी नहीं पीनी है, इससे और ज़्यादा गुस्सा आएगा, ठीक है? और ये तो प्लैनेट वैसे भी बहुत गर्म होता है, रेड कलर का होता है, तो अवॉइड करना। अगर बहुत गुस्सा आता है तो पानी पीजिए जितना हो सके, और दिमाग को शांत रखना है। लेकिन यहाँ पर जो है आपके पार्टनर फँस गए हैं, एग्ज़ॉशन में हैं बहुत गलत तरीके से, ठीक है? समझ नहीं आ रहा क्या किया जाए। अच्छा, यहाँ पर गाइज़ कोई बंदा बहुत चिल कर रहा है भाई, बैठा हुआ है आराम से, कोई बात नहीं, जो हो रहा है होने दो, टाइम आ जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा। बट देखो, लेज़ीनेस, एक एन्जॉय करना अलग बात होती है, लेकिन बहुत ज़्यादा लेज़ी होना
खाना, सोना, बैठना, एंजॉय, पार्टी ये सब करते जाओगे तो वेट गेन कर लोगे। किसी का वेट बढ़ते जा रहा है यहाँ पर, ओवर साइज हो जाओगे। ये मेल फीमेल जो भी हैं, अगर इतना रिलैक्सिंग मूड में आ जाओगे, कुछ काम नहीं करोगे भाई, तो वेट गेन कर लोगे आप, ठीक है। और अपनी एज से ज़्यादा कोई मिच्योर लगना स्टार्ट हो जाएगा, बुढ़ा लगना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब एजिंग झलकनी स्टार्ट हो जाएगी अगर ओवर वेट हो गए। तो अगर आप लोग करते हो ऐसा कुछ, अवॉइड कीजिए, कुछ योगा कीजिए, कुछ मेडिटेशन कीजिए, जिम जाइए, व्हाटएवर, मतलब जो भी है, इतनी ज़्यादा उसके अंदर नहीं बैठना, इतने आराम में नहीं बैठना आपने। चिल करना ठीक है, बट किसी लिमिट तक, ठीक है। तो ये सब चल रहा है भाई, देखो किसके साथ है, ज़रूर बताना, ठीक है, कमेंट्स करके। और ज़्यादा सोचना नहीं है किसी भी चीज़ को लेकर भाई, सोचोगे तो डिप्रेशन होता है, इन चीज़ों से एंजाइटी होती है। थोड़ा सा लाइटली लेकर चलो, थोड़ा सा ना छोड़ दिया करो चीज़ों को टाइम के हिसाब से। लेकिन कुछ लोग तो बहुत ही ज़्यादा छोड़ देते हैं, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं, तो वो भी टाइम निकल जाता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं और हाथ में नहीं आती हैं। यहाँ पर मैसेज और लेंगे हम। यहाँ पर किसी का जो है शनिदेव महाराज, मेरी बहुत श्रद्धा है। और देखो, मैं आपसे एक बात शेयर करने वाली हूँ। बहुत सारे लोग कहते हैं कि शनि के दिन को जो है थोड़ा सा मान लेते हैं कि आज का दिन टफ में जाएगा। मैं गलत नहीं बोलूँगी क्योंकि मेरे लिए बहुत अच्छा होता है, मैं बहुत मानती हूँ उनको। और शनि महाराज जो है वो कर्म देव हैं, कर्मा के देवता हैं। तो डेफ़िनेटली जो किसी के साथ गलत करता है उसको कर्मा मिलता है। और मैं बहुत बिलीव करती हूँ कर्मा के अंदर। मैं चाहे कुछ भी हो, अगर आप किसी के लिए अच्छा नहीं कर सकते हो तो मतलब उसके लिए गलत गलत भी मत करो, गलत बोलो भी मत। और ये चीज़ें अगर आप करते हो तो कर्मा क्रिएट कर लेते हो। और हमारे जो देवता हैं शनि भगवान, ये ऐसे नहीं छोड़ते, समझ रहे हैं, कर्मा मिलकर रहता है। और ये बहुत अच्छे होते हैं। और अगर आप सही चलते हो आप, और सबसे बड़ी बात, जो लेबर क्लास होती है, आज एक आपको ना एक ऐसी चीज़ बताने जा रही हूँ, ये आपकी ना होल लाइफ काम आएगी, ठीक है। किसी को अगर अपना शनि ठीक करना है, अगर आप चाहते हैं कि शनि जो है वो आपको फल दें, पॉजिटिव फल दें, इसका बेनिफिट दें, कभी किसी के लिए गलत हो रहा हो, उसका स्टैंड नहीं ले सकते, तो उसके लिए गलत के खिलाफ भी खड़े मत हो जाना कि कोई पार्टी गलत है तो उसके साथ भी हाथ नहीं मिलाना है। सेकंड, लेबर क्लास, जो लेबर होती है, जो मज़दूर होते हैं, जो लेबर होती है, उनको कभी ये नहीं आपने अ, बहुत सारे लोग ये फ़ील कराते हैं दैट यू आर लेबर, तो हम कैसे भी इनके साथ बात कर सकते हैं, ये ऐसे हैं, वैसे हैं, ठीक है? लेबर के साथ कभी भी गलत नहीं बोलना है, गलत नहीं करना है। जितना हो सके आप उनको कुछ, उनके लिए कुछ कर सकते हो, खाना दे सकते हो, या फिर लेबर को आप चाय पिला सकते हो, या फिर आप उनके लिए कुछ भी ऐसे जस्टिफ़ाई, मतलब कुछ भी चीज़ें ऐसे जस्ट छोटे-छोटे से जो है, आप ये चीज़ें करेंगे तो ये बहुत खुश होते हैं, ठीक है? तो ये आज मैंने आपको फ्री का इतना ज्ञान दे दिया है भई, आप लोग कर लोगे ना, तो सच बता रही हूँ बहुत कुछ अच्छा होगा। तो सबसे बड़ी बात, मतलब झूठ मत बोलो, स्पेशली जो आँखें देखो, कभी भी ये मत करना कोई भी रिश्ता हो कि कोई इंसान आपके ऊपर आँखें बंद करके भरोसा कर रहा हो, ट्रस्ट करता हो, आपको प्यार करता हो रिश्ते में, तो आप उसको कभी ये मत, यकीन होता है बहुत सारे लोगों का, लेकिन आप कभी ये मत फ़ील करवाना कि तुम अंधे हो। समझ रहे हो बात? जो समझ गए हैं वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, ठीक है? अब फिर बता देती हूँ, कन्फ्यूज़न में रहोगे। भई किसी ने आपके ऊपर ट्रस्ट किया, भरोसा किया, प्यार किया, अनकंडीशनली किया, ठीक है?
और आप उसको चीट कर गए, तो आपने क्या उसको जताया कि तुम अंधे थे, तुमने देखा नहीं, तुम्हें भरोसा नहीं करना चाहिए था अंधों की तरह। ठीक है, ये मतलब होता है। तो ऐसे फिर क्या होता है, जो गेम वो किसी और के लिए खेलते हैं वही गेम जो है उनकी लाइफ में स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, चलिए, बहुत समझदार हैं आप, बहुत अच्छे हैं सारे के सारे व्यूवर्स। मैं ऑलवेज बोलती हूँ, देखिए, नॉलेज की कोई सीमा नहीं होती, ज्ञान की कोई सीमा नहीं होती, ये आपको कभी भी मिल सकता है। ठीक है, इसके लिए उम्र का होना ज़रूरी नहीं होता। सम टाइम ये होता है कि किसी छोटे से बच्चे को इतना ज्ञान होता है और कोई सीमा की वो आखिरी सीढ़ी पर होता है जहाँ पर उसने जाना होता है, इतनी उम्र गुजारी होती है, इतना टाइम निकाल दिया होता है, लेकिन उसको ज्ञान तब भी नहीं मिलता। ठीक है ना, तब भी नहीं हुआ होता जो ज्ञान जो एक छोटे से बच्चे को हो जाता है। तो जहाँ से कुछ अच्छा मिलता है उसको समेटते रहो और आलोचना करनी बंद कर दो। स्पेशली मैं आपसे बोलूँगी क्योंकि आप मेरे व्यूवर्स हैं, आप जो हैं, मैं आपको ही बोल सकती हूँ। ठीक है, समझा सकती हूँ, अच्छे वे में बोल रही हूँ। तो भाई ऐसे ही आप दूसरों को भी गाइड कर सकते हैं जो आपके आसपास हैं। समझ रहे हैं, ये भलाई का काम होता है, गुड कर्मा होता है। आप दूसरों के लिए भी ये कह सकते हैं। चलिए गाइस, तो यहाँ पर क्या है, अच्छा, राशियां जो है अभी सारी की सारी हैं यहाँ पर, राशियों के लिए कोई कुछ नहीं बोलेगा। ठीक है, और नंबर मैं आपको बता देती हूँ। आई थिंक कल भी बहुत कम नंबर निकल कर आए थे, या फिर मैं कुछ और टॉपिक स्टार्ट कर दिया था, मे बी स्किप कर गया होगा। नंबर 9 बहुत हाईलाइट है। नंबर 9 का देखो, या तो यहाँ पर किसी का 9 तारीख का कोई बर्थडे हो सकता है, या फिर आपकी एनिवर्सरी हो सकती है। नंबर 9 से रिलेट कर लो यार, जिसका भी जो भी स्टोरी निकलती है। मैं इतना कुछ बोलूँगी तो अब क्या है ना, आपको पता ही है कैसे रिलेट करना है। नंबर 9 आपके पार्टनर का भी डेट ऑफ बर्थ हो सकता है, आपका भी हो सकता है, आपकी मैरिज एनिवर्सरी हो सकती है, या फिर नंबर 9 जो है आप, ये जो इंडिकेट करता है कि आने वाले 9 दिन के अंदर अंदर आपको जो है आपका रीयूनियन हो जाएगा, आपको वो खुशियाँ मिलने वाली हैं। ठीक है, ये किसी के लिए 9 आवर्स भी हो सकते हैं भाई, कोई कॉल मैसेज कुछ आप जो है वो मिलेगा आपको। ठीक है, उसका भी आप देख लें क्योंकि न्यू स्टार्ट तो हो ही रही है। और ये 9 आवर्स 9 डेज, मैक्सिमम 9 वीक्स तक नहीं जाएगा, उससे पहले हो जाएगा। लेकिन ये डेट को जो है आप देख लेना। नंबर 5 है यहाँ पर। ठीक है, नंबर 11 है, 11, क्या बात है। नंबर 10, नंबर 3, अच्छा 2 का भी जो है डबल टाइम आ गया है, तो देख लेना भाई। चलिए, मैं बोल ही रही हूँ, आज की रीडिंग को क्लेम कर लेना और भर भर के जो है कमेंट्स करना, और इसका जो पॉजिटिविटी है वो ज़रूर लेना, और लाइक ज़रूर करना भाई, बिना लाइक किए कोई ब्लेसिंग नहीं मिलती है। और यहाँ पर देखना बहुत ज़्यादा कोई बहुत डिवाइन फेमिनाइन हो सकती है या मस्कुलाइन भी हो सकते हैं, जिसकी लाइफ में बहुत ज़्यादा खुशियाँ आ रही हैं। मतलब किसी के अंदर ना ऐसे एक देवी का रूप होता है ना, मतलब चाहे कैसे भी हो, सिंपल हो, कैसे भी हो, एक ऐसा फेस से रिफ्लेक्ट होता है, झलकता है, बातों में झलकता है, उसके अपीयरेंस से पता चलता है कि जैसे कोई दैवीय शक्ति है आस-पास है, या उनकी ब्लेसिंग है,
तो भाई बहुत ज़्यादा कोई खुश हो रहा है आज के दिन, तो जो है स्पेशली कोई ना कोई आपको इमोशनली फुलफिलमेंट जो है वो मिलने वाली है। तो क्लेम ज़रूर करना। 6 का ये भी होता है, 6 नंबर आप जानते हैं ये वीनस का होता है। तो वीनस जो है आपको बहुत सारी अबंडेंस देता है, खुशियाँ देता है, और नए घर, नई गाड़ी, लग्ज़रियस लाइफ जो होती है वो आपको मिलती है। ठीक है गाइज़? तो भई समटाइम्स मैं स्लो हो जाती हूँ, मेरा गला प्रॉपर नहीं ठीक हो रहा है। तो एडजस्ट आपने जो है बिल्कुल कोऑपरेट करके चलना है मेरे साथ, ठीक है? एडजस्टमेंट करनी है। बहुत जल्दी भई, क्या बात है! किसी को तो बहुत खुशी है, कोई तो भई डांस कर रहा है, नाच रहा है, ठीक है? कोई किसी का तो कुछ कंप्लीट होने वाला है, कोई जैसे होता है कोई एग्ज़ाम्स दिए थे, या किसी कहीं पर कुछ इन्वेस्ट किया था, या फिर कहीं से कुछ रिवॉर्ड मिलने वाला था। वो चीज़ें मिल गई हैं और उसकी जो खुशी है वो अपने, ये भई 2 सिस्टर भी हो सकती हैं, सहेलियाँ भी हो सकती हैं, ठीक है? और जेठानी-दरानी भी हो सकती है जिनका बहुत ज़्यादा रिलेशन अच्छा चल रहा हो। कहीं ये नहीं होता कि हर जगह ही कॉम्पिटिशन चलता हो। कंपटीशन नहीं करना, ये बहुत ख़राब होता है। कंपटीशन क्यों करना भाई, सब हर कोई अपनी किस्मत का खाता है। हर किसी को जो भगवान ने है अलग-अलग अपना रूप रंग दिया होता है। तो कोई करूप बन जाता है, तो कुरूप नहीं बनना है। मोस्टली ऐसी चीज़ें हो जाती हैं कि जो ये रिश्ता ही ऐसा होता है जेठानी-देरानी का, क्योंकि वहाँ पर कॉम्पिटिशन आ जाता है। तो मत करो, बहनों की जैसे भी रह सकते हो भई। तो ये भी हो सकता है कि बहुत अच्छा जो है टाइम स्पेंड करने वाले हो आप लोग, ठीक है? यहाँ पर गाइज़ किसी का तो कोई आप लोग के जीवन में कोई ऐसा इंसान आएगा, या आप किसी ऐसे इंसान से जुड़ने वाले हो, मेल फीमेल डज़न्ट हैव टू बी, मतलब ज़रूरी नहीं है ये मेल ही हो या फीमेल ही हो। लेकिन आपको बहुत सारे ज्ञान की चीज़ें, बहुत सारी ऐसी चीज़ें आपको गाइड करेगी, बहुत नॉलेज मिलेगी, और आपके जीवन में बहुत सारे लोग जो हैं इनके भई कोई आपके यहाँ मतलब आने वाला है, या तो आप किसी के टच में हो। बहुत सारी चीज़ें जो है आपको वहाँ से सीखने के लिए मिलती है, जो आप अपनी लाइफ़ में अप्लाई करते हो, तो ज़िंदगी आपकी बहुत अच्छी और खुशहाल होती जा रही है डे बाय डे, ठीक है? तो आप अपनी जो इनर स्ट्रेंथ होती है, उसमें भी जो है आपने देखा है चेंजेज़ आ चुके हैं। पहले आप डरे रहते थे, चीज़ों को करने से पहले डरते थे, आप 10 बार सोचते थे, करूँ, नहीं करूँ, डिसीज़न लूँ, नहीं लूँ। लेकिन अब जो है किसी की पावर, आप किसी के मोटिवेशन से, किसी के गाइडेंस से आप वो चीज़ें भी करने लग गए हो, जो चीज़ें आपको इम्पॉसिबल लगती थी कि लाइफ़ में आप ऐसा नहीं कर सकते हो, ठीक है? तो ये कोई आध्यात्मिक गुरु हो सकते हैं, कोई ऐसे प्रीस्ट हो सकते हैं, पंडित हो सकते हैं, व्हाटएवर जो भी हैं, लेकिन जो है इनका ज्ञान जो है, देखो मेल फीमेल कोई भी, ये ज़रूरी नहीं है अगर यहाँ पर फिगर मेल की बनी है तो फीमेल नहीं हो सकती। आजकल आपको पता है कि बहुत चीज़ें अच्छी समझाने वाले धार्मिक बातें जो बताते हैं, या जीवन का जो ज्ञान देते हैं, आपको किसी ने शिक्षा दी है, तो भई यही होता है कि ये स्पिरिचुअल है, कोई धार्मिक इंसान है जिसके आने से आपकी ज़िंदगी में बहुत सारी खुशियाँ आने वाली हैं। भई यहाँ पर किसी के बच्चे जो हैं बहुत ही क्यूट हैं। देखो ये 2 बेबी हो सकते हैं, स्पेशली 2 बोलूँगी यहाँ पर। अब किसी के 2 बेटे हैं, लव कुश की जैसे हैं, और उनको भी जो है बहुत ज़्यादा आने वाले टाइम में अगर आप उनको अच्छी शिक्षा, या फिर किसी ऐसे गुरु से आप उनके जैसे होते हैं ना कि समझाना, या उनके कैसे बोलें, आजकल गुरुकुल में तो पढ़ते नहीं, बहुत कम लोग हैं जो गुरुकुल में जाते हैं, जिनके बच्चे जाते हैं, ठीक है? अध्यापक ही हैं, जो टीचर ही हैं, जहाँ पर शिक्षा मिलती है। ऐसे स्कूल्स होते हैं डेफ़िनेटली, जहाँ पर आपको जो है बहुत अच्छी चीज़ें सिखाई जाती हैं, आपके धर्म के हिसाब से आपको बताई जाती हैं स्पेशली। तो जो बच्चे ऐसे स्कूल्स में भी जो पढ़ते हैं, जहाँ पर धर्म से, अपनी जड़ों से जो जुड़ी हुई चीज़ें हैं, जो
उनके कल्चर को आगे बताती हैं, बढ़ाती हैं। तो ये चीज़ें जो शिक्षा है, जो वो लेंगे, जो उनके अध्यापक, जो उनके टीचर, जो उनके गुरु उनको दे रहे हैं, वो आने वाले टाइम में आपके बच्चे कुछ अलग से करेंगे, डिफरेंट करेंगे। अपने पेरेंट्स का, अपने टीचर्स का, अपने स्कूल का जो है वो नाम रोशन करने वाले हैं, डेफ़िनिटली। यहाँ पर जो है किसी के बच्चे जो है, ये देखो ज़रूरी नहीं 2 बच्चे हैं तो 2 ही हो, किसी का 1 भी है तो वो भी हो सकता है, बेटा-बेटी जो भी है, बच्चे बहुत अच्छे होंगे। येस ऑफ़ कोर्स यहाँ पर किसी के ऊपर नारायण जी बहुत प्रसन्न हैं, और अगर कोई इंसान पहले पूजा-पाठ करता था, नारायण जी की भक्ति करता था, सत्यनारायण की कथा सुनता था, और जिसने अभी बंद कर दिया है तो प्लीज़ ऐसा मत करो, स्टार्ट कर दो, ठीक है? स्टार्ट कर दो और इनके साथ जय माँ लक्ष्मी नारायण बोलना है। कमेंट बॉक्स में जय माँ लक्ष्मी नारायण ज़रूर लिखिएगा, क्योंकि ऑलवेज़ मैंने इतना शफ़ल किया है, आपने देखा होगा, मैंने एक दिन पहले भी रीडिंग की थी, तब आई थिंक मैसेज ऑफ द डे में, तो वहाँ पर नारायण जी के साथ ही हमारे माँ लक्ष्मी रहती हैं, तो साथ में निकल कर आया था कार्ड। पहला ये कार्ड है, और आप देख सकते हैं यहाँ पर, और सेकंड यहाँ पर। मैं आपको ऑलवेज़ बताती हूँ, देखो ये चीज़ें जो होती हैं, जो स्पिरिचुअल होती हैं, जो ईश्वर जो बनी होती हैं ना, ये जुड़ी होती हैं, ये कभी अलग नहीं होती। तो यहाँ पर नारायण जी हैं, तो साथ में उनकी पत्नी है, तो या तो किसी का रिश्ता ऐसा है, ठीक है? ये इंडिकेशन आपको मिल रहा है कि भई कोई हस्बैंड वाइफ हैं, जो है अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते, या फिर वो उनकी जो है पत्नी उनके लिए माँ लक्ष्मी का स्वरूप हैं, जब वो साथ में होती है, या उनके, ये देखो ज़रूरी नहीं है यहाँ पर कि अगर मैरिड है तो भी आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा लकी हैं, ठीक है? जो सिंगल हैं, तो भई ऐसा होता है कि समटाइम्स उनके अंदर जो जो फीमेल्स होती हैं, डिवाइन फेमिनाइन्स होती हैं, उनके अंदर इतनी शक्ति होती है, पावर होती है, ब्लेसिंग होती है उनके अंदर, जब वो अपने पार्टनर से मिलते हैं या उनका रियूनियन होता है, जब वो उनकी लाइफ में जाते हैं, तो डेफ़िनेटली माँ लक्ष्मी का जो आशीर्वाद होता है उनके साथ होता है, तो वैसे ही वो काम करती हैं उनके जीवन में। तो ये भई किसी का जो पूजन करते हैं आप लोग, जिनके साथ भी रेज़ोनेट होता है, ज़रूर क्लेम कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना है, ठीक है? तो भई मैं भी बहुत बड़ी भक्त हूँ, माँ लक्ष्मी की तो सभी होते हैं, पर नारायण जी की पूजा और ये माँ लक्ष्मी जी के स्वरूप भी हैं, और मैं अपने भगवान जो हैं, मैं उनकी बहुत ज़्यादा दिल से जो करती हूँ, यहाँ तक कि मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं अपने हाथ से उनको वस्त्र बनाकर पहनाती हूँ, ठीक है? आज ये भी शेयर कर दिया मैंने। मैं मैं हमेशा उनको जो वस्त्र पहनाती हूँ, वो मैं अपने हाथों से बनाती हूँ, ठीक है? कभी हुआ तो फिर मैं आपको ये वीडियो थोड़ा-सा वो शेयर ज़रूर करूँगी, या मेरे पुरानी वीडियोज़ में होगा शायद, आई डोंट नो होगा या नहीं होगा, पर मैं दिखाऊँगी आप लोगों को कभी, ठीक है? मॉडर्न रहना है, रहिए। दुनिया जो चल रही है अभी, जिस दौर में आप चल रहे हो उसके हिसाब से चलो, लेकिन भूलो मत आप क्या हो, ठीक है? अपनी रूट्स से जुड़े रहो। मॉडर्न का मतलब ये नहीं कि भगवान को भूल जाओ, ठीक है? तो सारी चीज़ें होनी चाहिए, मेरा तो यही मानना है। कोई इंसान बहुत जल्दी आपकी तरफ भई आ रहा है, बढ़ने वाला है, जो कि आपको अनकंडीशनल यहाँ पर प्यार करता है। ये आपके लिए, जो आपका ये पार्टनर है भई, ये आपके लिए ऑलवेज़ दूसरों से लड़ने के लिए रेडी रहता है, फाइट करेगा। ये सबके साथ रेज़ोनेट नहीं करेगा। कुछ एक लोग बहुत लकी हैं जिनके पार्टनर मतलब दिल से प्यार करते हैं, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स हो जाती हैं, चीज़ें आ जाती हैं, जो कि सेपरेशन टाइम के हिसाब से हो जाता है, ठीक है? आप बताना किसके साथ है। तो गाइज़ ये आपके लिए मैसेज हैं। चलिए, मैसेज बहुत अच्छे हैं आज के। चलिए आज देखते हैं कि आप एंजल्स जो हैं उनकी गाइडेंस क्या है, उनके मैसेज भी ले लेते हैं, ओके? प्लीज़ एंजल्स बताइए मेरे कलेक्टिव व्यूअर्स के लिए आपका जो डिवाइन मैसेज क्या है, क्या कहना चाहते हैं आप?
कोई आपको बहुत दूर से सिर्फ़ और सिर्फ वॉच ही करता है, मतलब दूर से बैठना सोशल मीडिया पर, कहीं से बस देखना। किसी का तो अभी तक यही सब चल रहा है भाई, पता नहीं कौन है ये, कौन सी एनर्जी में बैठा हुआ है। आजकल किसके पास इतना टाइम है ना। चलिए, यहाँ पर बी असर्टिव, यानी कि चीज़ों में क्लैरिटी लेकर आइए। और देखो अपने आप को, जैसे कोई भी बात आपने रखनी है तो ऐसा रखो कि सामने वाले को भी फील ना हो, उसको भी बुरा ना लगे, और आपकी बात भी जो है वो रह जाए, वो समझ जाए, या आपकी बात का जो आप समझाना चाहते हैं आपने इस तरीके से कहना है किसी को। बहुत गुस्से में आके, बहुत अपने मैं में आके चीज़ें मनवाना, ये जो होता है ये अच्छी बात नहीं होती, समझ रहे हैं। तो यहाँ पर, और किसी की हेल्थ बहुत टाइम से ख़राब चल रही थी या हेल्थ इश्यूज़ आ रहे थे, तो यहाँ पर हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो जाएगी। ये गुड न्यूज़ है उनके लिए जो हेल्थ इशू से अपना सफ़र कर रहे थे अभी तक। ठीक है गाइस, बॉटम ऑफ द डेक, वेट कीजिए परफेक्ट टाइमिंग की। ठीक है, बहुत जल्दी जो है आपकी लाइफ में जो है परफेक्ट टाइम आने वाला है। तो एंजल्स आपको यही मैसेज दे रहे हैं। और रीडिंग कैसी लगी ज़रूर बताना, और कमेंट्स करना है जैसे आप जानते हैं, और क्लेम करना है, और भर भर के जो है प्यार देना है, वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है। और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है चैनल को, उनको तहे दिल से धन्यवाद, और जिन्होंने नहीं किया है प्लीज़ कीजिए। ठीक है, और अप्रिशिएट कीजिए मेहनत को। और आपको बता ही दिया है कि किनका नाम अनाउंस होगा, किनका नहीं। तो पर्सनल रीडिंग जो है वो ओपन है, आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी को देखिए, अब जो है पहले थोड़ा सा ये था कि जो छोटी रीडिंग होती है 1 2 3 क्वेश्चंस की होती थी, वो अभी बंद की हुई थी, नहीं ले रहे थे। लेकिन अभी जो ओपन है आप ले सकते हैं। ठीक है, किसी को येस नो के क्वेश्चन आंसर, मतलब क्वेश्चन करके आंसर चाहिए, तो वो भी आप करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय माता।